मसूर के ग्राम भेड़ियाना में बजरंगबली स्टोन क्रशर के संचालन को लेकर विवाद तेज हो गया है। गांव के निवासी सरदार सिंह मल्ल ने प्रेस वार्ता में पूर्व प्रधान और अधिवक्ता हुकुम सिंह रावत पर आरोप लगाए कि वे स्थानीय लोगों को भड़काकर क्रशर के काम में बाधा डाल रहे हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। सरदार सिंह ने जिलाधिकारी टीरी गढ़वाल और राजस्व विभाग से प्राप्त दस्तावेज भी पेश किए। उनके अनुसार क्रशर के पहुंच मार्ग के लिए 0.117 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर दी गई है, जिसके लिए 7,07,100 का भुगतान किया गया है और यह भूमि वन क्षेत्र से बाहर है। स्थानीय निवासी जगत सिंह रावत ने कहा है कि क्रशर से गाँव में रोजगार बढ़ेगा और 2013 की आपदा में मलबे से पटे खेतों को दोबारा उपयोग में लाया जा सकेगा। नहीं जी, हमने क्रेशर प्लांट के लिए हम लोग 3 साल से प्रयास कर रहे हैं। गांव वालों से लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और जिनकी ज़मीनें थी उनके साथ हमने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा रखे हैं। 2 बीघा उनकी ज़मीन है और उसके बाद हम लोगों ने क्रेशर प्लांट के लिए अप्लाई किया है। तो क्रेशर प्लांट की अप्रूवल हमें 2024 में मिल गई थी, अक्टूबर 2024 में। उसके बाद वहाँ पहुँच मार्ग के लिए थोड़ा दिक्कत थी, दूर था, 300-400 मीटर था, तो उसके लिए वहाँ राजस्व भूमि पड़ रही थी बीच में। उसके लिए हमने अप्लाई किया, फिर जॉइंट वेरिफिकेशन हुआ, संयुक्त निरीक्षण हुआ। वहाँ कोई पेड़ नहीं थे, जंगलात की टीम भी आई थी, उन्होंने भी एनओसी दी है। तो वहाँ पर फिर जिलाधिकारी महोदय ने शासन को भेजा है, फिर शासन से हमें रोड की अप्रूवल मिली है। हम लोगों ने जो रोड का जो सिविल भूमि का जो प्रतिकर था वो जमा किया है सरकार को और हमें विधिवत अप्रूवल मिली हुई है, रोड पहुंच मार्ग के भी, रोड की भी और क्रेशर प्लांट की भी। जी, कुछ लोग क्या, हमारे यहाँ एक तथाकथित वकील साहब है जो धनौल्टी में और नैनबाग में प्रैक्टिस करते हैं और उन्होंने ज़मीनों के मामले में बहुत घोटाले कर रखे हैं, जिसकी हम लोगों ने जांच के लिए लिखा हुआ है। शासन में भी, प्रशासन में भी, मुख्यमंत्री के यहाँ लैंड फ्रॉड समिति को भी और जिला अधिकारी को भी, मुख्यमंत्री को भी लिखा हुआ है। उसमें जांचें चल रही है। कुछ मामलों में हमने जब कोई कार्रवाई नहीं की गई है शासन प्रशासन के द्वारा, तो हम लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय में नैनीताल में इनके खिलाफ रिट दायर की है। उसमें भी कुछ कार्रवाई होनी है। इन सब चीज़ों से हुकुम सिंह रावत बौखला गए हैं और वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और बिच्छू गाँव वालों को अधिकतर वो बरगला रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ और हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। गांव वालों के माध्यम से हमें जो है ये बोला जा रहा है कि हम 1 करोड़ रुपए लेंगे गांव वाले और 20% शेयर लेंगे हम फ्री का। तो मैंने कहा इतना तो हमारे बस का नहीं है, लेकिन जितना हमने छौती वालों को, टकारना वालों को जो हमें हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, जिन्होंने ज़मीन दी है, जितना हम लोगों ने उनको सहयोग किया है उतना हम बिच्छू वालों को भी सहयोग करने के लिए तैयार है। उसमें कोई दो राय नहीं है और हम लोग पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे बिच्छू वालों को भी, जो हम लोगों के साथ जो लगे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ पार्टनर भी है, बिच्छू से है, टकारना से है, छौती से है। लोकल लोग ही, हम लोकल स्थानीय लोग ही इसको कर रहे हैं। क्योंकि हमारी अगलाड़ नदी में ज़मीन थी तो 2013 में आपदा से वो क्षतिग्रस्त हो गई है। तो हमने प्लांट वालों से बात रखी है कि भाई हमारा अपना बस का तो है नहीं वो सफाई करनी। तो वहाँ पे मलवा रखा, हमने इनसे कहा कि भाई ठीक है, आप इन मलवा को उठाइए, क्रेशर प्लांट लगाइए, ताकि हम गरीब लोगों को वहाँ से माल भी मिलेगा सस्ता, हमें घर बनाने के लिए सुविधा होगी और फिर वहाँ पे काश्तकार भी धीरे धीरे होगा आगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा वहाँ थोड़ा सा आना जाना रहे, क्योंकि जंगल से वहाँ से मतलब ना तो जाया जाता है, बगेरे की डर हैं, भालू की डर हैं और कभी हम जाना होता है पैदल रास्ता हमारा, तो वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे नदी में हमारा मूर्त घाटी भी है, तो वो बंदी हो रखा है कई सालों से, तो हमें नीचे जमुना नदी में ले जाना पड़ता है। तो वहाँ पे मूर्त घाट भी हमारा, वहाँ पे रोड चले जाएगी तो सब लोगों को सुविधा रहेगी। गाड़ी में डेड बॉडी ले जाई जाएगी, अंतिम संस्कार होगा, सब लोग इकट्ठे होंगे और ये पूरे हमारे 8-10 गाँव के लिए सुविधा है। और असल में नीचे 82 लखवाड़ 82 धाम बन रहा है, तो उससे नीचे वाला मूर्त घाट तो डूब क्षेत्र में आ रहा, तो यही मूर्त घाट हमारा आने वाले उसमें चलेगा और सुविधा रहेगी। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में ग्राम भैंसिया के निवासी रास्ता बंद होने से परेशान है। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी खटीमा को ज्ञापन देकर मामले को उजागर किया है। 3 वर्ष पहले ओम प्रकाश निषाद उर्फ बाबा ने चरणजीत सिंह की जमीन में प्लॉटिंग की थी, जिसमें 3 रास्ते और प्रधानमंत्री जल योजना की पाइपलाइन शामिल थी। कुछ गरीब परिवारों ने घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदे और बस गए, लेकिन ओम प्रकाश और चरणजीत सिंह के विवाद के बाद चरणजीत सिंह ने रास्ता बंद कर दिया और जमीन में धान की फसल लगा दी। इससे बच्चों के स्कूल जाने और ग्रामीणों के घर से बाहर निकलने में कठिनाई हो रही है। कुछ लोगों के प्लॉट का कब्जा भी नहीं दिया गया है। पहले वहाँ पर प्लाटिंग चल रही थी सर। प्लाटिंग के दौरान ओम प्रकाश बाबा जी से लोगों ने प्लाट लिए हैं सर। उस टाइम पे रास्ता वगैरह सबको दिखाया गया,
और आज मकान वकान बनकर तैयार हो गए हैं सर। रास्ते को बंद कर दिया गया है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको आने जाने में दिक्कत होती है। और सर करंट की तार लगा दी गई है वहाँ पर सर, करना पड़ रहा है सर वहाँ पर। वो जमीन किस चरणजीत सिंह जी की है और बाबा जी प्लाटिंग कर रहे हैं सर, ओम प्रकाश जी। सबके स्टाम्पों में लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी रास्ता स्टैम्प बंद है। तो दोनों लोग रहे हैं, दोनों के आपस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सर। परेशानी तो वहाँ रहने वालों को हो रही है सर। बार बार निकलने वाले बच्चे निकलते हैं, ये लोग मारा पीटी करते हैं, धमकी देते हैं, सब लोग परेशान हैं। इसलिए एसडीएम साहब के पास आए हुए हैं। एसडीएम साहब ने सर 2 दिन का समय लिया है, 2 दिन के अंदर निस्तारण करके आपको बताएंगे। मेरा नाम सर अब्दुल सईद है, मैं ग्राम सभा कंचनपुरी पचपेड़ा का रहने वाला हूँ। और जो पार रह रहे हैं वो भी हमारी ग्राम सभा से ही सर पार गए हुए हैं भैंसिया में। और वैसे हम सर काफ़ी 15-20 सालों से उन लोगों को परेशानी सर हो रही है। निकलने की परेशानी हो रही है। उनने लगभग 90-50 मीटर रास्ता बंद कर रखी है, तारवाड़ लगा रखी है, उसमें किरण लगा रखा है। बच्चों को 2 बार झटके लग भी चुके हैं उसमें। और बाबा जी चरण सिंह की, इनमें दोनों ये आपस में कर रहे थे पहले प्लाटिंग। अब इनका आपसी विवाद हो गया, उसमें कुछ लोगों के लगभग 6-7 प्लाट खरीदे पड़े, पूरा फुल फाइनल कर दिया। उसके बाद में भी उनको कब्जा नहीं दिया जा रहा है। और जब वो रास्ते के लिए जाते हैं या प्लाट के लिए जाते हैं, चरण सिंह उनको धमकी देता मारने की, ये मेरी ज़मीन है, मेरे नाम में है, ये है वो है, और बहुत परेशान करता है सर। हम लोग बहुत परेशान हैं, हमें यहाँ इंसाफ चाहिए एसडीएम साहब से। हमने प्लाट ले रखे हैं, वो प्लाट मिल जाएंगे। वो हमारे प्लाट मिल जाए, रास्ता मिल जाए। ओम प्रकाश निशांत और ये चरण सिंह दोनों आपस में मिलके हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं सर, हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये दोनों भूमाफिया हैं। कॉलोनी से का मामला है और इसमें जो मुख्य आरोप ये है कि एक तो रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जो जिन काश्तकारों ने जिनको लैंड सेल करी है। दूसरा ये है कि इस प्रकरण में कुछ जो ज़मीन है वो सरकारी होने का भी हमें उसकी आशंका है। अभी हमने इसमें तहसीलदार खटीमा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई है, जो पूरे क्षेत्र की जांच करेगी कि किसके द्वारा ज़मीन बेची गई है और इसमें डीलर कौन थे और इसमें कितनी जो भूमि है उसमें सरकारी लैंड जो कब्जाई गई है। ये जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें जो भी अतिक्रमण पाया जाएगा उसको सख्ती से उसको हटवाया जाएगा। टिहरी के ढालवाला स्थित मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी द्वारा बहुउद्देशीय विधिक सेवा एवं जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भुवनाथन ने किया। उन्होंने कहा कि न्याय विभाग जनद्वार है और ऐसे शिविरों से सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचेगी। विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और सचिव प्रदीप कुमार मणि ने भी शिविर की सराहना की। जहाँ तक लाभ की बात करें और शिविर आयोजन की बात करें तो सबसे जरूरी इस शिविर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समाज का जो सबसे गरीब तबका होता है उसको वो आवश्यक चीज़ें मुहैया कराना जो सामान्यतः उसे उपलब्ध नहीं हो पाती। और ऐसे शिविर के आयोजन के माध्यम से हम समाज के उस गरीब दबे कुचले व्यक्तियों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराते हैं और इन सब से बढ़कर सबको कानून की जानकारी देते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि हमारे देश में कौन सा कानून लागू है, उन्हें कैसे उनका पालन करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल द्वारा ये एक बहुउद्देशीय विधिक शिविर लगाया गया है। और हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे जो उत्तराखंड के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति हैं जस्टिस भुवनाथन नरेंद्र जी और हमारे उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जो कार्यपालक अध्यक्ष हैं माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी जी, उनका इस शिविर में शुभागमन हुआ था। इस वजह से हमारा ये शिविर और भी ग्रेसफुल हो गया। इस बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर में हमारे जिले के सभी विभाग, जितने भी आप विभाग देख रहे हैं, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, अग्रणी बैंक और चिकित्सा विभाग और भी बहुत सारे विभागों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है। और इसमें विभागों की ओर से अपनी ओर से तो जो भी कार्रवाई की जा रही है, ईसीसी का पंजीकरण किया जा रहा है, स्वास्थ्य जांच की जा रही है, समाज कल्याण के बारे में जानकारी दी जा रही है, श्रम विभाग का पंजीकरण किया जा रहा है और इसमें अन्य जो भी हमारे विभाग हैं उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसमें मंच के माध्यम से विभिन्न कानूनों के बारे में कानूनी जानकारी दी गई है और माननीय न्यायमूर्ति ने इस शिविर में अपना संबोधन दिया है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ हमारे स्कूली बच्चों ने भी प्रतिभाग किया, जिसमें उन्होंने कुछ कल्चरल प्रस्तुतियाँ दी हैं। सरकार के अन्य विभागों की ओर से जो उनकी विभागीय योजनाएँ हैं उन योजनाओं की जानकारी भी दी गई है। आम जनता इस शिविर में ये प्रातः 10 बजे से ही शिविर चल रहा है और मुझे लग रहा है कि लगभग 2000 या 3000 की संख्या में लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाया है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ अत्यंत ही सफल शिविर है हमारा विधिक सेवा प्राधिकरण। विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें यूसीसी आपके जो है ग्रामीण कृषकों के लिए कई तरीकों से मुफ्त चिकित्सा शिविर भी लगा गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था
कई तरीके की जो कानूनी जानकारियां हैं, जैसे कि गांव के कुछ लोग हैं या कई लोग ऐसे हैं जिनको विधिक का या कानूनी जानकारी का जो है अभाव रहता है, तो इस तरीके की बहुउद्देशीय योजनाओं के द्वारा जो है जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और जो जिला विधिक प्राधिकरण सेवा टिहरी गढ़वाल का जो विभाग है वो न्याय को, सुलभ न्याय को जो है सामान्य जन तक पहुंचाने का जो है इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। जहां पर आपने देखा कई झांकियां या कई कार्यक्रम भी किए गए और ड्रग्स से जो पढ़ने वाला जो बुरा प्रभाव है जो बच्चे, उसमें आपने देखा को नुक्कड़ नाटक वगैरह भी इस तरीके से इस शिविर का जो मुख्य उद्देश्य था वो जागरूकता का प्रचार प्रसार। धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।